वंदे माँ शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण में। और संस्कृत व्याकरण में आज हम सिखाएंगे आपको प्रत्यय लगाना। ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल के लिए हमने करा दिए थे आपको। जब हमने हिंदी के प्रत्यय कराए थे तो हमने आपको इनके बारे में कुछ बता दिया था, थोड़े बहुत करा भी दिए थे, लेकिन विस्तार पूर्वक नहीं। अब हम जो कराएंगे वो विस्तार पूर्वक कराएंगे, क्योंकि ये जो प्रत्यय हैं वो हमारे सारे बहुत अधिक उपयोगी हैं। और ये मतलब जब व्याकरण पूछी जाती है, व्याकरण पाठ पूछा जाता है संस्कृत में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हर क्लास के लिए। देखिए, छोटी क्लास में तो खाली उनको जोड़ना और उनको बिल्कुल प्लस करके क्या बना, आपका क्या नया रूप बना, वो बता देते हैं। जैसे 6th 8th में वो भी 4 5 6 6 10 10 एग्जाम्पल करा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो आपके एक्सरसाइज वर्क में आ जाते हैं या फिर किताब की जो लास्ट में दिया हुआ होता है पार्ट उसमें आ जाते हैं। मॉडल पेपर में भी दे देते हैं, क्योंकि लेसन के अंतर्गत ये आते हैं। जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें ये प्रत्यय बीच बीच में आते हैं, पैराग्राफ में आते हैं, तो हम उनकी हिंदी से समझ लेते हैं। ठीक है, उनको हिंदी बता दी जाती है, हाँ भी इसकी हिंदी है। जैसे गत्वा, गत्वा माने जाकर, पठित्वा पढ़कर, पठितव्यम पढ़ना चाहिए। तो ये हम इस तरीके से करा देते हैं, आपको बताते जाते हैं हाँ भाई ये है। लेकिन इनका हमें विस्तृत ज्ञान होना भी आवश्यक है और ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। व्याकरण में तो पूछे ही जाते हैं, 9 से स्टार्ट होता है को पूछना, आपके इसके क्वेश्चन बनाना। जैसे प्लस करके दे दिया, वो विकल्प में बहुत आ जाते हैं वाले प्रश्न उत्तर। और जो आपकी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो उसमें संस्कृत का जो पार्ट होता है उसमें भी आते हैं। लेकिन उनको याद करना आपके लिए जरूरी है। आप ये सोचकर ना छोड़ दें कि 2 नंबर के आते हैं, 1 नंबर का आता है। लेकिन क्यों? क्योंकि 2 नंबर में हम क्यों छोड़ें? अगर हमने वो 2 नंबर छोड़ दिए तो दूसरा पकड़ के ले जाएगा, उसको तो उसको मिल रहा है, तो हम भी उसका अध्ययन करें। ऐसा ही नहीं है खाली हम उसमें उस समय काम आएंगे जब हम आपको हिंदी का लेसन, जो सॉरी संस्कृत का लेसन समझाते हैं। हिंदी में तो हिंदी वाले ही आते हैं। और जब हम संस्कृत का लेसन पढ़ाते हैं कोई भी, या कोई पैराग्राफ पढ़ाते हैं, पोयम मत पढ़ाते हैं, गद्य पढ़ाते हैं या पद पढ़ाते हैं, उन सब में बीच बीच में ये आते जाते हैं। तो ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उन प्रत्ययों का ज्ञान होना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। उनका हम विस्तार से पढ़ना यहाँ पर कराएंगे। प्रत्यय होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, और कितने आप सीख चुके हैं। इनमें से आप काफी सीख भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, कठिन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि असंभव कुछ नहीं है तो कठिन भी कुछ नहीं है। इस तरह ये प्रत्यय हैं, भले ही आपको कठिन लगे, जब 1 2 बार पढ़ेंगे तो आपको भले ही कठिन लगने लगे, लेकिन वास्तव में ये कठिन नहीं है। चलिए आज प्रारंभ करते हैं हम प्रत्यय का। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे प्रत्यय की परिभाषा संस्कृत में। संस्कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है आपकी? देखिए, प्रतीयते अर्थो अमेति अमेनेति प्रत्यय, यानी जिसके द्वारा अर्थ जाना जाए, है ना। प्रतीयते यानी प्रतीत हो, जिसके द्वारा अर्थ प्रतीत हो, यानी कि वो क्या कहलाता है हमारा, जिसके द्वारा अर्थ प्रतीत हो वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। इसी के द्वारा इसको हमने हिंदी में परिभाषित कर दिया है, जिसके द्वारा अर्थ जाना जाए प्रत्यय कहलाता है। अब देखिए कैसे प्रत्यय होते हैं। एक धातु के साथ जुड़ के बनते हैं, धातु प्लस प्रत्यय इक्वल टू हमारा पूरा जो बल तैयार होकर जाता है, प्रत्यय से युक्त होकर बल आ जाता है। अब जैसे भू है, भू क्या है, हमारा धातु है, और इक्तय प्रत्यय है। ठीक है, तो क्या बना, भूते बना। ठीक है, इसमें क्या गायब हुआ? अब आप देखिए, इक्तय प्रत्यय जुड़ गया, इक्तय तो इसमें दिखाई दे रहा है, ये आधा क, ये आपका गायब हो गया जब हमने इसको प्रत्यय तैयार किया बना करके। ठीक है, भू प्लस इक्तय प्रत्यय तो बना हमारा भूत। अब भू में तव्य जोड़ा तो क्या बनेगा, भू प्लस तव्य भवितव्य। ठीक है, भू का भाव हो जाता है, ये हम तो सिखा चुके हैं आपको जब लकार निर्देश लकार करना सिखाया था। लकार तो लकार से प्रत्यय, लकारों के प्रत्यय बताए थे हमने कि इस लकार का ये प्रत्यय होता है। 5 लकारों का ज्ञान करा चुके हैं हम आपको संस्कृत में, जब आपको संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ किया था उस समय में। तो अब इस तरीके से वहां बता दिया हमने। तो ये सारी धातुएं आपको वैसे भी कंठस्थ होनी चाहिए। भू का भाव हो जाता है, ठीक है, और भू का भाव हो जाता है, कब होता है, ये 5 लकारों में होता है। जैसे भू का भाव हुआ भक्ति भवते भवंती, लट लकार वर्तमान काल है, लोट लकार में भक्तु भवताम भवंतु, और विधिलिंग में भवेत भवेताम भवेयु है। और आपका लंग लकार भूतकाल में होगा अतताम अन, यानी कि एभवत एभवताम एवं। और भविष्य काल में क्या बनेगा, भविष्य काल बनेगा भविष्यति भविष्यते भविष्यन्ति। तो ये रूप हमने आपको सबको अच्छी तरह से कंठस्थ करा दिए थे, अच्छी तरह आपको स्मरण करा दिया था इनको। हाँ, आपको आवश्यकता है तो बार बार वीडियो देखने की, उससे आपको सीखने की। जितना ज्यादा आप देखेंगे सीखेंगे, और खुद अपना परीक्षण खुद कीजिए कि हमने कितना सीख लिया, हमें क्या आ गया, कितना हम कहीं भूले तो नहीं। आप भूल रहे हैं तो बार बार दोबारा वीडियो देख लीजिए,
और आपको स्मरण हो जाएगा। तो देखिए अब आगे, भू प्लस तव्य भवितव्य। भू प्लस तुमुन क्या बना, भवितुम। अब आप देख रहे हैं धातु सब में सेम है, भू भू भू। यहाँ क्या है, ये हमारा इक्ते प्रत्यय है, यहाँ हमारा तव्य प्रत्यय जोड़ा है हमने इसमें, और यहाँ हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा है, और तीनों जोड़ के अलग अलग हमारे प्रत्यय से युक्त शब्द बन गए हैं। चलिए अब आपको बताएंगे, आपको प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए आप। सबसे पहला सुप, सुप प्रत्यय। तिंग प्रत्यय, देखिए सुप और तिंग प्रत्यय जो है ये आपको हम सिखा चुके हैं। कैसे, सुप कहाँ आता है, सुप काले प्रत्यय कौन से होते हैं, जिसमें कारक के चिन्ह होते हैं। ठीक है, कारक विभक्ति तथा वचन बताते हैं, ये बनाते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे सुप प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ये प्रत्यय नाम पदों में कारक विभक्ति तथा वचन बताते हैं, तो कौन से कहलाते हैं, सुप प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे तिंग प्रत्यय कौन से होते हैं, ये प्रत्यय धातु के काल, पुरुष तथा वचन का ज्ञान कराते हैं। यानी ये धातु जो है, आप जैसे भू धातु है, इसमें कौन सा काल है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, इसका ज्ञान हमें कैसे होता है, तिंग प्रत्यय के द्वारा होता है। आगे देखिए कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत, तद्धित और स्त्री, ये आपने पढ़ी है लेकिन बहुत थोड़ी थोड़े, 2 3 4 एग्जाम्पल तक पढ़ी है, इसके ज्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन अब आप इनका विस्तार पूर्वक वर्णन सीखेंगे। अब आप देखिए कृत प्रत्यय, ये धातु पद को नाम पद बनाते हैं। कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का क्या काम होता है, जो हमारे धातु पद कौन से हमारे, इस ए वाले, इससे धातु ए वाले धातु पद को नाम पद बनाते हैं। अब तद्धित क्या होते हैं, अभी नाम पद यहाँ गए, नाम पद को विभिन्न रूपों का प्रयोग बताते हैं। अब तद्धित में क्या होता है, ये जो नाम पद बना दिया उन्होंने, नाम पद के विभिन्न रूपों के प्रयोग को बताते हैं, वो हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आगे हमने बताया आपको स्त्री प्रत्यय, ये नाम पदों के स्त्रीवाची रूप का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, नाम पद यहाँ भी है, मतलब इससे नाम पद बना और नाम पद का कहाँ काम हुआ, तद्धित प्रत्यय में, तो विभिन्न रूपों का प्रयोग बताते हैं और नाम पदों के स्त्रीवाची रूप का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, स्त्री प्रत्यय में। आगे देखिए कृत प्रत्यय। अब हम नंबर 1 वाला, ये तो हमारे दोनों पे आपको बता दिए, आप सीख चुके हैं। अब लेके चलेंगे हम यहाँ से कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले अब हम बताने जा रहे हैं आपको कृत प्रत्यय। ठीक है, ये दोनों आपके पढ़े हुए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। आप कौन सा पढ़ना है, आपको कृत प्रत्यय पढ़ना है। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या लगते हैं, कृदंत। ठीक है, कृदंत कैसे बनते हैं, पहले कृत प्रत्यय के बारे में जाने। कृत प्रत्यय यानी कि कृदंत, कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। जो कृत प्रत्यय के योग से बने वो क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। अब कृदंत किस तरह बनते हैं उनको आप समझिए आगे। जैसे पठ प्लस तव्यम। ठीक है, अब ये तव्यम क्या है, ये आपका प्रत्यय है, तो क्या बना, पठितव्यम। तेन विज्ञान विषयम पठितव्यम, इसका हमने एग्जाम्पल दे दिया, उसके द्वारा विज्ञान विषय को पढ़ा गया। ठीक है, कृत्य, कृत्य में देखिए मुख्य रूप से ये 7 होते हैं। ये कृत्य बता रहे हैं आपको, कृत्य की परिभाषा बता दी, उसके बाद कृत्य कितने प्रकार के होते हैं, 7 होते हैं। अब इन पर भी हमको सब बताते रहे हैं। मुख्य रूप से 7 होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत अधिक काम आते हैं वो आपके ये वाले हैं, और इनमें से भी जो ज्यादा काम आते हैं वो आपको बताएंगे। तव्यत, तव्य, अनियत, तयत, यत, यप और केलिमर। ठीक है, ज्यादा काम आने वाले कौन से, तव्यत है आपका, तव्य ज्यादा काम आता है, तव्य आता है, अनियर भी आता है, रियत कम आता है, यत ज्यादा आता है। ठीक है, ये 3 ये जो 4 हैं आपके, 1 2 3 और ये चौथा ये वाला, ये हमारे बहुत अधिक काम आते हैं, बहुत अधिक हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनका ज्ञान होना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इन सबके ही हम एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, इनके भी कराएंगे, केलीमर के भी कराएंगे, चप के भी कराएंगे, रेत के भी कराएंगे, लेकिन जो मेन है वो हमारे कौन कौन से हैं, तव्यत, तव्य और अनियर और यद प्रत्यय। ठीक है, इनको हम धातु में किस तरह जोड़ेंगे, किस तरह योग करके हम शब्दों को बनाएंगे प्रत्यय लगा करके, वो आपको आगे बताएंगे। देखिए आगे, देखिए अब हमने आगे ली है प्रत्यय में तव्यत, तव्या, नियर। तव्यत भी है, तव्य का भी है और अनियर भी है। ठीक है, सबको हम एक साथ लेके चल रहे हैं, तो किस तरीके से बनेंगे ये उनको आप देखते जाइए। देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको इसको बारे में, तव्यत, तव्या, नियर प्रत्यय।
कर्मवाच्य और भाववाच्य में धातु के बाद भविष्य काल में तव्य होता है। ठीक है, धातु के बाद में और भविष्य काल में क्या होता है, तव्य हो जाता है। इन प्रत्ययों से बने शब्द क्रिया तथा विशेषण दोनों का ही काम करती है, क्रिया का भी काम करती है, विशेषण का भी काम करती है। क्रिया ने काम से करना और विशेषण उसकी विशेषता बताना। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें, अब जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिया है मया गजे द्रष्टव्य, मया गजे है द्रष्टव्य। अब गजे क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पुल्लिंग अर्थ में है, पुल्लिंग के साथ में है मया गजे द्रष्टव्य, यानी पुल्लिंग है यहाँ पर। अब देखिए दूसरा, मया पुस्तिका पठितव्या, तो यहाँ पर पुस्तिका क्या है, ये स्त्रीलिंग में आया है मया पुस्तिका पठितव्या, यानी पुस्तिका स्त्रीलिंग में। मया चित्रम द्रष्टव्यम, अब चित्र क्या है, नपुंसक लिंग में, तो नपुंसक लिंग में भी इसका इस तरीके से प्रयोग होके बनेगा। ठीक है, तो तीनों में बता दिया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में। पुल्लिंग में गजे पुस्तिका स्त्रीलिंग में, और चित्रम ये लिया है यहाँ पर नपुंसक लिंग में। धातु के अंत्य स्वर और उपधा में ह्रस्व होने पर गुण होता है, यानी गुण संधि का जो सूत्र है वो यहाँ लगेगा। गुण संधि में क्या बनता है, ह्रस्व के बाद में क्या क्या लगता है आपका, ए ओ आर हो जाता है, ये हमने गुण संधि बताई थी आपको। तो उसी तरीके का सूत्र यहाँ पर लगा हुआ है, जी प्लस तब्बे जे तब्बे, ए हो गया, श्रु प्लस तब्बे यानी ऊ प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे श्रोतव्य, ओ बन गया यहाँ पे श्रुतव्य, शुरू प्लस तव्य श्रोतव्य, किरय प्लस तव्य कर्तव्य, ए वाला जे हो गया, ओ वाला श्रो हो गया, और कर्तव्य में अर हो गया, यानी ए ओ अर। ये आपको बताया हुआ है हमने, गुण संधि में बताया था ये नियम, और ये यहाँ पर लागू हो रहा है। आगे देखिए इसी का एग्जाम्पल, मया शायितव्यम, त्वया स्थातव्यम, त्वया चौरादनभेतव्यम। तो इसके 3 एग्जाम्पल हमने और ले लिए हैं तव्यम के। ये आपके तव्यम बना, भवितव्यम यानी शायितव्यम, स्थातव्यम और फेतव्यम। आगे देखिए, अब इसी में आता है णयत और यत। णयत और यत वो किस तरीके से लगता है, आगे देखिए। दोनों प्रत्यय में, दोनों कौन कौन से प्रत्यय हैं, णयत प्रत्यय है और यत प्रत्यय है। इन दोनों प्रत्ययों में ये शेष रहता है। अब ये शेष रहता है, और आगे देखिए णयत में णय वृद्धि हो जाती है और यत में नहीं होती है। णयत में ण की वृद्धि हो जाती है, लेकिन यत में यत प्रत्यय में नहीं होती है। ठीक है, तो अब ये दोनों का बता दिया हमने, णयत और यत का बता दिया। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, जी प्लस यत जेयम, जी प्लस यत जेयम। ठीक है, और भू प्लस यत भव्यम, भू का भव हो जाता है। ये हमने कहाँ पढ़ा है, जब हमने आपको लकार सिखाए थे, लकार का ज्ञान कराया था और मैं आपको प्रत्यय जोड़ना बताया था। ठीक है, भू का भव हो जाता है, भव्यम, भू प्लस यत भव्यम। इद्यति, ई और यति यानी आ के स्थान पर यदि ई तथा गुण होकर ए बन जाता है, आ के स्थान पर। ठीक है, ई हो जाए, ई और गुण होकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अब जैसे दा प्लस यत देयम, पा प्लस यत पेयम, हा प्लस यत हेयम। ठीक, आगे देखिए, लब प्लस यत बनेगा लभ्यम, लब प्लस यत लभ्यम। आगे रम प्लस यत रम्यम। अब दूसरा एग्जाम्पल इसके आगे और देखिए, गद प्लस यत गद्यम। ठीक, अब इसमें थोड़ा आपको अंतर लग रहा होगा, नी क्या है, नी हमारा उपसर्ग है। ठीक है, ये पहले लगा हुआ है उपसर्ग, और गद ये आपका धातु है इसमें, और णयत ये आपका प्रत्यय है। ठीक है, उपसर्ग धातु और प्रत्यय, तो क्या बना हुआ, नी गादेयम। ठीक है, नी तो हमारा उपसर्ग है, वही रहा नी गादेयम। अब इसमें इसमें दोनों में अंतर है, क्या अंतर है, यहाँ पर गद्यम आया या यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ णयत जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ में उपसर्ग भी है, तो क्या बना, नी गादेयम। ठीक है, आगे की और देखिएगा, आगे देखिए, क्यप प्रत्यय,
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर मैंने करा दिया है, इसकी 1-2 एग्जाम्पल करा दिए हैं कि अब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद शत और शानच ये थोड़े बहुत आ जाते हैं, ये दोनों तो फिर भी आ जाते हैं, शत और शानच प्रत्यय, लेकिन कब बहुत मुश्किल से आता है। और ये केलिमर है, ये भी बहुत मुश्किल से आता है, बहुत ही कम इसके एग्जाम्पल आते हैं करने के लिए। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए प्रत्यय है क्या, ठीक है, किस तरह बनते हैं, थोड़ा बहुत मैंने इसका भी ज्ञान आपको कराया है यहाँ पर। और उसके बाद में जो उसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम आपको तुमुन प्रत्यय कराएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुमुन तो अक्सर इम्तिहान में पूछ ही लिया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुमुन है, अनियर है, ये प्रत्यय ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए आगे इसमें क्या प्रत्यय, पहले तो ये पता होना चाहिए क्या प्रत्यय होता क्या है। ये बताया हमने आपको, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में, ठीक है, दोनों में ई, द्रय, जुष, स्तु आदि धातुओं के बाद, ठीक है, आदि धातुओं के बाद क्यप होता है, ठीक है। आगे देखिए, और जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख ले लिया है, जैसे हन प्लस क्यप तो बना हत्ते, ठीक है। ये शब्द में बहुत ही कम आता है, बहुत मुश्किल से ही इसका प्रयोग देखने मिलता है, पैराग्राफ के बीच में बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा आपको बता दिया इसके बारे में। स्केलिंग और प्रत्यय, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, ये भी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने करा दिया है। जैसे भिद प्लस केलिम, ठीक है, क्या बनेगा, भिदेलिम, और पच प्लस केलिम, पचेलिम। इस तरीके से ये केलिमर प्रत्यय ये तैयार होता है। अब देखिए इसमें भाववाच्य और कर्मवाच्य दोनों में हमने बताया है। भाववाच्य क्या है, मया गंतव्यम भाववाच्य है, त्वया वृक्षे सेचनीय ये कर्मवाच्य है, ठीक है। तो कौन सा है ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। और एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, जिसमें कर्त वाले होते हैं, जो कर्ता उसमें काम का करने वाला होता है। और जहाँ कर्ता कहता कि काम बताया, कर्ता कहता कि काम मैंने की, मेरे द्वारा किया गया, ये मुझसे कराया गया, ये मैंने किया, तो इस तरीके के वाक्य में क्या होता है, कर्म वाच्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है, त्वया वृक्षे सेचनीय कर्म वाच्य है यहाँ पर, और ये भाव वाच्य है। शत्र एवं शानच प्रत्यय, इसके भी एग्जाम्पल हमने करा दिए आपको। देखिए, गच्छन गजे, गच्छन्तम गजम पश्य, तो ये आपके कौन से है, शत्रु समाज के हैं। बनता कैसे है उनको हमने यहाँ पर लिया है, देखिए आप, शास प्लस शत्रु, ये शास धातु है और शत्रु क्या है हमारा प्रत्यय, शासक बन गया। दा धातु है, शत प्रत्यय है, क्या बना, ददत। दा प्लस शानच, दा धातु है और शानच प्रत्यय है, इससे क्या बना, ददान है, ठीक। धा प्लस शानच, दधान। तो इस तरीके से ये बना आपका, क्षेत्र का भी प्रयोग बता दिया हमने, शानच का भी बता दिया। लभ प्लस ए प्लस ते क्या बनता है, लभते। लभ, हाँ, प्लस शानच क्या बना, लवमान, ठीक है। लव प्लस ए प्लस थे लव थे, और लव में शानच प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना, लवमान। तो इस तरीके से शत्र और शानच दोनों प्रत्यय हो गए आपके। आगे देखिए इनके एग्जाम्पल, राज्यम सेवमान्य भृत्य धनम लभते, कर्तवाच्य, नहीं, राजा की सेवा करने वाला नौकर या दास धन को प्राप्त करता है, कर्तवाच्य यहाँ पे करता है, यहाँ पर, ठीक है। काम करने वाला कौन है, यहाँ पर सेवक है, यानी कि भृत्य है, वो राजा की सेवा करता है। और लेकिन अब हमने कर्मवाच्य में लिया है, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया कर्तवाच्य, और कर्मवाच्य में क्या आएगा, जो कि पैसिव वॉइस होता है, मया क्रियमाणम कार्य तया करणीयम, ये क्या हुआ, इसमें कर्मवाच्य हुआ, यानी मेरे द्वारा किया गया कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये कर्मवाच्य है, ठीक है। तो मेरे द्वारा किया गया, उसके द्वारा किया गया, ठीक है, उनके द्वारा किया गया। जहां पर काम दूसरे के द्वारा किया जाता है, जैसे कि कर्ता स्वयं, जैसे कार्य करता स्वयं ना करके कहता है, वो उसमें आता है जिसको करना चाहिए ऑब्जेक्ट में, तो वहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, वहां पर क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। आगे देखिए, अब शत्र और शांच के हमने कुछ एग्जाम्पल और लिए। विद प्लस शत्र, इसमें बस हो जाता है, शत्र का बस हो जाता है, ठीक है। विद प्लस शत्र बराबर विध्वस, और आस प्लस शानच आसीन। शत्र से बने शब्दों के स्त्रीलिंग में ई में जोड़ा जाता है, स्त्रीलिंग में ई में जोड़ा, जो स्त्रीलिंग होते हैं उनमें ई में जोड़ा था उन शब्दों को, कैसे, जैसे रुदत प्लस ई रुदती, जगत प्लस ई जगती। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।
और कल हम सेकंड पार्ट में आगे के प्रत्ययों कराएंगे। कल हम तुमन से शुरू करेंगे और बहुत सारे प्रत्ययों का ज्ञान आपको कराएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उनको आपको साथ साथ बताते भी जाएंगे और जो केवल आपके नॉलेज के लिए होंगे उनको भी आपको बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।